हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है इस तरह की कार्डिगन जो है टॉप टू डाउन जो स्वेटर बनता है बेबी के लिए, बच्चे का स्वेटर है चाहे आप बड़ों के लिए बनाइए तो भी अच्छा लगेगा, लेकिन बेबी के लिए जो मैं बना रही हूँ, देखिए ये न्यू बॉर्न बेबी का है। इससे बड़ा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो है इसका भी थोड़ा सा मैं यहाँ से कैसे बनाया है वो मैं आपको बताऊंगी। और आज जो है इसकी वीडियो जो है जो मैं बना रही हूँ खास करके वो है इसके गला। इसका गला जो है, हम इसके गले को, आगे के गले को डीप कैसे बनाएं। अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो यहाँ से स्ट्रेट बनेगा। देखिए इस तरह से यहाँ से अगर फोल्ड करेंगे तो इस तरह से, देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से एक जैसा रखने के बाद यहाँ से आगे का जो गला है वो देखिए डीप बनेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से आगे का गला जो है डीप बनेगा, मतलब कि इसकी शेप आ जाएगी, जो शेप में बनेगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैं जो है आपको ये गला कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी। अगर हम ऐसे नहीं बनाते जैसे कि मैंने आपको बताना है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से आएगा। देखिए आप देख सकते हैं पीछे वाला जो हिस्सा है, बैक साइड है ये, तो इस तरफ हमारा जो है ये देखिए इतना हमारा गला जो है डीप बनेगा। 1-1.5 इंच के करीब जो है इस कार्डिगन का गला डीप बनेगा। तो अगर हम इसको इस तरह से मिलाते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए इसको बराबर रखेंगे, इसको भी बराबर रखेंगे तो आप देख सकते हैं 1 इंच का गला हमारा जो है यहाँ पे आगे का डीप है। तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर सी कार्डिगन बनेगी और गले की शेप जो है बहुत ही प्यारी सी बनेगी। तो ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका जो है आप नाप देख लीजिए। तो यहाँ से मैंने जब स्टार्ट किया था तो इसके जो है फंदे मैंने 60 रखे थे। यहाँ पे फंदे जो है मैंने 60 रखे थे और ऊपर यहाँ पे आके इसको बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे शेप कैसे देनी है वो मैं आपको बुन करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये ऐसे बता करके आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बड़ा बना रही हूँ तो ये तो मैंने सैंपल के तौर पे बनाया था, हो सकता है मैं इसे भी जो है कंप्लीट कर लूँ, न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना लेती हूँ। तो इसको छोड़ के आपको कैसे कैसे बनाना है 1 साल के बच्चे के लिए वो मैं आपको बताऊंगी आज। इसे हम यहीं छोड़ देते हैं, लेकिन तरीका जो है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। तरीका आपने यही बरतना है, यही आप तरीका यूज करेंगे। लेकिन जो है देखिए जैसे मैंने आपको 1 साल के बेबी के लिए बताना है, तो 1 साल के बेबी के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका नाप देख लेते हैं, पहले मेजरमेंट देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले आपने मान लीजिए ये आपका राउंड शेप गला है कार्डिगन का, बेबी का गला है बेबी के लिए। तो इसमें फंदे जो हैं हम टोटल 84 स्टिचेस हम जो है लेंगे, लेकिन 84 स्टिचेस लेंगे, लेकिन हम जो है इसमें सबसे पहले हमने 78 स्टिचेस लेने हैं। उसमें 6 कहाँ प्लस करने हैं वो भी मैं आपको बुन के दिखाऊंगी। लेकिन 78 स्टिचेस लेकर के हमने 2 सिलाइयाँ 4 सिलाइयाँ हमने सीधी डाल लेनी है। चाहे आप उल्टी उल्टी डाल लीजिए, चाहे सीधी सीधी, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। तो सबसे पहले आपने 78 स्टिचेस लेनी है। 78 स्टिचेस लेकर के हमने 2 सिलाइयाँ बनानी है। देखिए मैं आपको साथ साथ में बुन के भी बताऊंगी। देखिए 78 स्टिचेस मैंने यहाँ पे लिए हैं और डिजाइनर फंदे मैंने डाले हैं। व्हाइट कलर की वूल है, आप कोई भी वूल जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है ये सिलाई जो है उल्टी साइड से उल्टी बनाई है, लेकिन यहाँ पे भी हम जो है उल्टा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि 4 सिलाइयाँ हमने यहाँ पे उल्टी उल्टी बनानी है। 2 धारियां या 3 धारियां, आप जितना चौड़ाई में बॉर्डर चाहते हैं उसका आधा आप जो है यहाँ पे बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो है मैं 6 सिलाइयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि बड़ा स्वेटर है तो 6 सिलाइयाँ बना करके आगे मिलती हूँ आपसे।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी छठी सिलाई बन रही है। देखिए 1 2 3 छठी सिलाई बन रही है। तो यहाँ पे हम जो है बटन होल बनाएंगे। एक 7 फंदे हमारे बटन पट्टी की हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। फिर देखिए इस तरह से धागे को सिलाई के ऊपर घुमाएंगे और 2 का 1 बना देंगे। मतलब कि जो फंदा हमारा यहाँ पे कम हुआ, जाली से फंदा भी बन गया और हमारे यहाँ पे बटन होल भी बन गया। अब हमने इस तरह से बाकी फंदे को बुन देना है। अब देखिए आप दूसरी साइड से जब बुनेंगे, इस जाली वाले फंदे को भी जब आप बुनेंगे तो हमारा जो है बटन होल बन जाएगा, अगर आप छोटे बटन लगाएंगे तो। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा बटन होल आ गया है। देखिए अब पूरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए होंगे इस तरह के मार्कर। आपके पास अगर इस तरह के मार्कर नहीं है तो आप जो है वूल के साथ जो है अपनी डिफरेंट कलर की वूल ले लीजिए। उनको नोट लगा लगा के आप इस तरह के मार्कर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के अवेलेबल है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे फंदों को। जैसे हमने यहाँ पे 7 फंदे जो है बटन पट्टी के लिए हैं, 8 फंदे हमारे पास ये फ्रंट साइड के हैं। तो इनको हम इकट्ठा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए सबसे पहले हमने 7 फंदे तो बटन पट्टी के लेने हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि हमने एक एक जो मैंने यहाँ पे 6 फंदे जो है प्लस किए हैं वो कहाँ पे बढ़ाने हैं। ये देखिए ध्यान से देखिए आप, 7 फंदे हमने बटन पट्टी के बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बटन पट्टी के बना करके इन 8 फंदों में से हमने 4 फंदे बुनने हैं। देखिए 1 2 3 4 फंदे बुनने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। 8 फंदों में से 4 फंदे हमने यहाँ पे बुने, एक फंदा बढ़ाया और 4 फंदे हम फिर बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने फिर से बुन लिए। तो टोटल मिला के हमारे पास 9 फंदे हो गए। अब यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लीजिए इस तरह से। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक फंदा हमने यहाँ पे जाली वाला बुनना है। देखिए एक फंदा हम जाली वाला बुन के यहाँ पे फिर से एक मार्कर लगा लेंगे। आप इस तरह से लगाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप भूलेंगे नहीं कि कहाँ पे हमने जाली बनानी है। तो देखिए जब यहाँ पे 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए, 1 2 3 और ये 7वां फंदा। 7 फंदे बटन पट्टी के बना करके 4 फंदे हमने बुने 8 में से, जो हमारे यहाँ पे फ्रंट साइड के हैं। 4 फंदे उनमें से 1 2 3, देखिए 4 फंदे उनमें बुन के एक फंदा हमने बढ़ाया और 4 फंदे हमने और बुन लिए। मतलब कि टोटल हमारे पास 9 फंदे हो गए। तो यहाँ पे एक फंदा है, इसमें हम जो है जाली बनाएंगे। यहाँ पे हमारी इसके आसपास जाली बनेगी। तो उसके बाद जो है देखिए एक फंदा हमने ले लिया, उसके बाद 10 फंदे हम बुनेंगे, लेकिन उसमें भी हमने फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे 5 फंदे बुन के एक फंदा बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुन के यहाँ पे एक फंदा, आप जैसे भी आप फंदा बढ़ाना चाहते हैं वैसे आप फंदा बढ़ा लीजिए। फिर हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए ये हमारा जो है बाजू का पोर्शन है। अब हम फिर से यहाँ पे इस तरह से एक मार्कर लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद हमने एक फंदा जो है जाली वाला बुनना है। देखिए इस तरह से जाली वाला बुनने के बाद यहाँ पे हम फिर से एक मार्क लगा देंगे ऐसे। ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं मार्कर, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये 10 फंदे बुनने के बाद एक फंदे पे फिर से मार्कर लगा दिए। अब हमने जहाँ पे 24 फंदे बुनने हैं, लेकिन 24 में से थोड़े फंदे हम यहाँ पे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे बुनेंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुन लिए। फिर हम यहाँ पे एक फंदा
बढ़ा देंगे। फिर हम 8 फंदे बुनेंगे। ये बैक साइड है हमारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदे बुन लिए। फिर हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से फंदा हमारा हो गया। फिर हम 8 फंदे बुनेंगे। देखिए 2 फंदे हमारे बैक साइड में बढ़ गए। 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ तक हमारे जो है टोटल 26 फंदे हो गए, क्योंकि 2 हमने बढ़ाए हैं, 24 हमारे पास ऑलरेडी थे ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। तो टोटल मिला के हमारे पास 26 फंदे हैं। तो यहाँ पे एक मार्कर हम और लगा देंगे इस तरह से, ऐसे। फिर एक फंदा हम जाली वाला बुनेंगे इस तरीके से। जाली वाला बुन लिया। फिर हमने यहाँ पे एक जो है मार्कर लगा देना है इस तरीके से। और फिर हमने बैक साइड बुनने के बाद फिर हम बाजू के फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ाना है। 10 फंदे हैं बाजू के, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया। और फिर 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक मार्कर फिर से हमने लगाना है, देखिए इस तरीके से। और एक फंदा हम जो जाली वाला है वो बुनेंगे। अब आपने अगली बार जो है मार्कर हटा देने हैं। देखिए इस तरह से मार्कर लगाएंगे। ये मार्कर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ कहाँ पे हमने जो है अपने फंदे बढ़ाने हैं। देखिए 3 फंदे हो गए। 4 के बाद फिर से देखिए ये 8 फंदे हैं। इनको 4 फंदे बुनने के बाद फिर से हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। 1 2 3 4। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 7 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी की हैं, उसे हम सीधा बुन देंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए लास्ट वाला सीधा। अब देखिए आप देख सकते हैं हमारे जो है 4 पोर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे हो गया बटन पट्टी प्लस फ्रंट साइड, और ये हो गया हमारा बाजू का हिस्सा, ये हो गया हमारा बैक साइड, ये हो गया हमारा फिर से बाजू का हिस्सा, ये हो गया हमारा प्लस बटन पट्टी और ये फ्रंट साइड। अब आपने इसके ऊपर 2 सिलाइयां जो है 2 या 3 सिलाइयां जो है इस तरह से उल्टे उल्टे फंदों की बना लेनी है इस तरह से। अब फिलहाल जो है मार्कर का कोई काम नहीं है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। देखिए इस तरह से सारे फंदों को भी इस तरह से बुन लेना है। अगर मार्कर नहीं हटाना चाहते तो अच्छी बात है, आप मत हटाइए, क्योंकि हमें जो है ऊपर बुनने में आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पे हम देखिए ये फंदा बढ़ाया हुआ है, इसे हम इस तरह से उल्टा ही बुनेंगे। अभी तो हमारा यहाँ पे बॉर्डर बुन रहा है, बॉर्डर के बीच में हमने जो है फंदे बढ़ाए हैं इस तरह से। देखिए ये फंदा हमारा, इसमें जालियां बनेंगी और मार्कर को इस साइड में लेके आएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयां बनाई है तो मैं उल्टा ही बुन के इसे कंप्लीट करूंगी। देखिए ये बढ़ाया हुआ फंदा है, इसे हम इस तरह से बुन देंगे। जी हमने 6 फंदे जो है इसलिए बढ़ाए हैं ताकि हमारे स्टिचेस भी पूरे हो जाएं और हमारे गले की शेप जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से गोलाई में आए। इस तरह से ये बढ़ाया हुआ फंदा है, क्योंकि हम पीछे की साइड में हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, इसे भी हम इस तरह से उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। आप अगर थोड़ा चौड़ा कम चाहते हैं बॉर्डर, तो आप जो है 4 सिलाइयों के बाद भी इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, इस प्रोसेस को बना सकते हैं इस तरह से।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसे आगे हम कैसे बनाएंगे। देखिए टोटल हमारी 8 सिलाइयां बन चुकी हैं। 1 2 3 4, 8 की बजाय भी हमने 10 सिलाइयां बनाई हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमारी 10 सिलाइयां बन चुकी हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 10 सिलाइयां बनने के बाद हमने यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है आगे। ये 7 फंदे तो हम बटन पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बटन पट्टी के बना करके धागे को बैक साइड करेंगे। अब हम सीधा उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे हो गए थे। ये क्योंकि जहां पे हमने एक बढ़ाया था 8 के बीच में से, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जाली बनाएंगे। ऐसे धागे को अपनी तरफ करके इस फंदे को सीधा बुनेंगे। देखिए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे इस तरह से। फिर इस मार्कर को भी निकाल देंगे। फिर हम बैक साइड के फंदे बुनेंगे। जहाँ पे जाली आ गई तो जालियों की हेल्प से हमारे फंदे जो हैं बढ़ते हुए जाएंगे और बाकी स्टिचेस हम सीधे बुनेंगे। मतलब कि अब हमारी बटन पट्टी जो है वही हमारी उल्टे उल्टे फंदों की होगी, बाकी हमारा सीधा और उल्टा आएगा। अगर आप कोई डिजाइन डालना चाहते हैं तो डिजाइन भी डाल सकते हैं इस तरह से। देखिए ये बैक साइड के 26 फंदे हैं हमारे पास अब, और 26 फंदों को हमने इस तरीके से बुन देना है। फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे। यहाँ जाली बना के फिर हम बाजू का हिस्सा जो है 11 फंदे हमारे पास, वो हम बुनेंगे। देखिए इसे निकाल दिया, यहाँ जाली बनाई, इसे निकाल दिया और यहाँ पे जाली बना दी। देखिए 3 6 7, यहाँ पे हम जो है बटन पट्टी के फंदों को हम उल्टा ही बुनेंगे दोनों साइड से। 7 फंदे हैं इस तरीके से। देखिए ये लास्ट वाला सीधा बुनेंगे ताकि हमारी एज जो है अच्छे तरीके से बनती रहे। अब देखिए हमने इसको शेप कैसे देनी है, बस यही बात आपने ध्यान रखनी है कि इसको शेप कैसे देनी है। शेप हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से 7 फंदे बटन पट्टी के उल्टे बुनेंगे और ये बाकी वाले फंदे भी हम उल्टे बुनेंगे और जो जाली वाले हैं उन्हें भी हम उल्टा बुनेंगे। देखिए सीधी साइड से हमारा जो है, ये मैं जहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ आगे हमने बनाना कैसे है इसको, इसकी शेप कैसे बनानी है। डीप गला मतलब कि आगे से जो डीप गला होगा वो कैसे होगा हमारा। बस आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी जो जालियाँ थी वो हमने यहाँ तक जाली की साइड तक बना ली हैं, जाली तक हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए 9 फंदे हमारे पास फ्रंट साइड के थे, एक फंदा हमने बढ़ाया था 8 में से, तो 9 फंदे हमारे पास यहाँ है। 7 फंदे बटन पट्टी के, देखिए 1 2 3 और ये 7वां फंदा है। तो यहाँ पे हमारे 9 फंदे हैं, 9 में से हम 2 फंदे बुनेंगे। देखिए
ध्यान से देखना, यहाँ पे 9 में से हम 2 फंदे बुनेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक मार्कर लगा दें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए 2 फंदे बुन लिए। अब यहाँ से हमने वापस जाना है, ये फंदे हमने छोड़ने हैं, यहाँ से हम वापस जाएंगे, एक फंदा बुनेंगे। और यहाँ पे देखिए जाली हमने कैसे बनानी है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं जाली बना रही हूँ। अभी इसके पास जाली बनाई थी, इसके आसपास, अभी हम जाली के इस तरफ जाली बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 3, अभी यहाँ जाली बनेगी। देखिए इस तरह दूसरी बार फिर से आप देख लीजिए। एक बार जाली हमने एक फंदे के आसपास बनाई, दूसरी बार जब जाली बनाएंगे तो 3 फंदों के आसपास जाली बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 फंदे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे जाली बनाएंगे हम इस तरह से, 1 2 जाली वाला 3, फिर जहां पे जाली बनाएंगे हम इस तरह से, और बाकी फंदे सीधे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो कोई भी किसी से भी ये पूछने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बारीकी से जो है टिप्स है मैं बता रही हूँ आपको, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमने बनाना है। देखिए जाली के इस तरफ जाली आएगी और 3 फंदे हमने बुन दिए, फिर इस तरफ जाली के इस तरफ जाली आएगी और बाकी फंदे सीधे। अब यहाँ पे भी हमने फंदे छोड़ने हैं, तो वो देखिए कैसे छोड़ने हैं। यहाँ पे जाली है तो इस तरफ जाली बन के 1 2 3, अब यहाँ जाली बनेगी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 7 फंदे हैं, 2 4 6 8 9 फंदे हैं, तो यहाँ पे हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फंदे यहाँ पे बढ़ भी रहे हैं। तो अब यहाँ से वापस जाएंगे, 2 फंदे हमने यहाँ से ले लिए, 2 हमने दूसरी साइड से लिए थे, और पूरी सिलाई को हम यहाँ पे उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। तो सीधी साइड से फिर से आपको बताएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जहां तक हम आगे थे यहाँ पे हमने 2 फंदे फिर से लेने हैं। देखिए इसे हटा देंगे, 2 फंदे हम फिर से लेंगे और यहीं से वापस जाएंगे 2 करते हुए। हमारे 9 फंदे हैं, तो इस तरह से देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे ले लिए और बाकी फंदे इस तरह से बुनेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे जाली बनाई है, तो इस फंदे को ऐसे सीधा, ऐसे सीधा। अब देखिए यहाँ पे इस फंदे के फिर से हम यहाँ पे जाली बनाएंगे, इस फंदे के आसपास ऐसे, फिर यहाँ जाली और बाकी फंदे सीधे। अब जब दूसरी साइड में आएंगे फिर वहां से 2 फंदे उठा लेंगे। अगर ज्यादा डीप आप चाहते हैं तो एक एक फंदा भी छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा कम डीप चाहते हैं तो आप जो है 2 फंदे उठाइए। देखिए इस तरह से जाली एक बार फिर से देख लीजिए। जो बैक साइड वाला पोर्शन है जो बुना जा रहा है, तो इस तरह से आपने बुन के देखिए। यहाँ पे देखिए पहले हमने इस फंदे के आसपास जाली बनाई, फिर एक एक फंदा छोड़ के फिर उसके साथ जाली बनाई। अब हम फिर से इसी फंदे के आसपास जाली बनाई। देखिए सेंटर वाला फंदा जो है हम सेंटर में ही रखेंगे। देखिए इस तरह से जहां जाली बनाएंगे, फिर बाकी फंदे सीधे। अब जहां तो आपको सर्कुलर नीडल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप जो है लंबी वाली सिलाइयां जो शाल बुनने वाली होती हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से जाली आएगी, तो इस तरह यहाँ जाली आएगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ से फिर से हमने 2 फंदे लेने हैं आगे वाले, तो इस तरह से इस मार्कर को हटाएंगे और 2 फंदों को साथ लेंगे
यहाँ पे मार्कर फिर से लगा देंगे। ये मार्कर हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे हमने कौन से फंदे लिए हैं, कभी कभी हो जाता है ना ऐसे। तो बाकी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी। जो जाली वाले फंदे हैं उन्हें भी हम उल्टा बुन के ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से हम 2 फंदे लेंगे। देखिए ये 2 फंदे हम और ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के, 2 4 6 7। अभी हमारे पास 3 फंदे हैं तो अगली बार 2 लेंगे और यहाँ पे हम इसे लगा देंगे और यहाँ से वापस जाएंगे इस तरह से। आप देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम यहाँ पे 2 फंदे लेंगे इस तरह से। फिर हमारे पास 2 4 6 7, यहाँ पे भी हमारे पास 3 फंदे बचे हैं यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ से वापस जाएंगे और दूसरी साइड से फिर से 2 फंदे लेंगे। बाद में हमारे पास एक एक फंदा बचेगा तो एक एक फंदा ही हम लेके वापस जाएंगे। तो ये मैं नेक्स्ट वाले 2 भी ले लेती हूँ, फिर जब एक फंदा आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 2 फंदे हमने जो हमारे पास बचे थे वो भी हमने उठा लिए। अब हमारे पास जो बचा है एक फंदा है, तो इस मार्कर को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए 7 फंदे हमारे बटन पट्टी की हैं, 2 4 6 और ये 7। अब एक फंदा हमारे पास बचा है तो इस एक फंदे के साथ हम बटन पट्टी को भी साथ में ही बना लेंगे इस तरह से, क्योंकि अब एक फंदे के बाद हमने वापस नहीं जाना है। बटन पट्टी को भी हम साथ में इस तरह से बना लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमने अपनी सर्कुलर नीडल जो है वो यूज करनी है। अगर आपके पास ये वाली नीडल नहीं है तो आप जो है लंबे वाली सिलाइयाँ जो शाल बुनने वाली होती हैं वो आप ले सकते हैं इस तरह से। देखिए अब हमारे पास जो है कोई फंदा हमने जो है बचाया नहीं है, सारे फंदों को हमने यहाँ पे दे लिया है। अब हम यहाँ पे सारे फंदों को इस तरह से बुनेंगे। जहाँ पे जालियां बनाते आए हैं वहां पे जालियां बनानी है। तो हमारे गले की शेप जो है बन चुकी है। अब यहाँ पे एक फंदा है, देखिए इसे भी हम साथ लेके बटन पट्टी को साथ में बुन लेंगे। देखिए 2 4 6 और 8। इस मार्कर को हटा देंगे। यहाँ पे ये वाले फंदे भी हम बटन पट्टी के फंदे भी और एक फंदा साथ में लेके बुन देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जिस सिलाई में आपको पूरी यहाँ पे बना करके दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हमारी जाली आएगी यहाँ इस तरह से। सर्कुलर नीडल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं और फंदे हमारे जब यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे तो इन सिलाइयों में सारे फंदों का आना मुश्किल है। तो हम इस तरह से अपनी ये वाली नीडल जो है तार वाली नीडल होती है ये हम यूज कर रही हैं। देखिए इस तरह से 3 फंदों के बाद फिर यहाँ पे फंदे हमारे काफी जो है बढ़ चुके हैं, क्योंकि 78 फंदों के बाद हमने 6 फंदों को और बढ़ाया तो हमारे पास 84 हो गए। 84 के बाद हमारी जो है जैसे यहाँ पे जालियां जो बनी है, देखिए आप देख सकते हैं जालियां। तो यहाँ से फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे हर एक जाली में बड़े हैं। 4 जालियां हैं तो 24 फंदे हमारे और बढ़ गए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से फंदे हमारे बढ़ते हुए जाएंगे, इसलिए हमने जहाँ पे ये सर्कुलर नीडल का यूज किया है। पूरी सिलाई बना करके आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद गले की शेप बन जाएगी, उसके बाद आप जो है आगे इसे क्यों कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जाली आएगी। फिर बाकी फंदे सीधे, अगर आप डिज़ाइन डाल रहे हैं तो आप डिज़ाइन भी यहाँ पे बना सकते हैं। फ्रंट बैक कहीं भी आप डिज़ाइन बना करके डाल लें।
लेकिन मैं जो है इसे प्लेन ही बुनूंगी इस तरह से। जहाँ पे जाली आएगी इस तरह से, एक बार हमारी एक जाली बनेगी, दूसरी बार हमारी यहाँ एक फंदे के आसपास जाली बनेगी, दूसरी बार हमारे 3 फंदों के आसपास जाली बनेगी। देखिए ऐसे। अब हमारा जो एक फंदा बचा है उसे हम साथ लेके बटन पट्टी को भी साथ में बुन देंगे इस तरह से। देखिए मार्कर को हटा देंगे और इस एक फंदे को बुन के और बटन पट्टी को भी साथ बना देंगे। देखिए अब हमारे सारे फंदे जो हैं सिलाई के ऊपर आ चुके हैं इस तरह से। देखिए तो जब आप इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे शेप बन गई है हमारे गले की। देखिए जहाँ पे बिल्कुल 0 है और यहाँ से देखिए ये जितनी भी सिलाइयाँ हमने यहाँ पे डाली हैं वो यहाँ तक आ गई हैं। देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से बनाइए इसको। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी, तो आगे इसे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे फंदे पूरे नहीं हो जाते और इसकी आर्म होल तक लंबाई पूरी नहीं हो जाती। तो उतना बुन के मैं आगे आपसे अगले जो है पार्ट में मिलूंगी। तो उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे इसकी बाजुएं हमने अलग करनी है, कैसे इसके फ्रंट और बैक साइड हमने अलग करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आ गया होगा और पसंद भी आएगा। ये बहुत ही प्यारा सा जो है कार्डिगन बनके रेडी होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये छोटा है, ये वाला मैं छोटा बना रही हूँ। ये भी मैं इसको पूरा भी कर लूँगी, इसको भी पूरा करूँगी मैं। लेकिन जो छोटा साइज है और जो बड़ा साइज है इसमें हमने 84 स्टिचेस लिए हैं। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 60 जो है स्टिचेस लिए हैं। 60 हमने यहाँ पे लिए हैं, तो ऊपर हमारे जो हैं यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है इसके गले की शेप को बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।